हैप्पी दंपति, हैप्पी दंपति, हे 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 हो आज का हमारा विषय है प्रसव उपरांत परिवार नियोजन। प्रसव महिला के लिए एक बहुत ही नाजुक दौर होता है, जिसमें महिला एक अपनी पीड़ा से ग्रसित होती है और इस समय उसके गर्भकाल में अंतर हो, अगला गर्भ जल्दी ना धारण करे। इसके लिए हम कुछ परिवार नियोजन की विधियों को इस्तेमाल करने की जानकारी देते हैं। परिवार नियोजन के कई तरीके उपलब्ध हैं। महिला के लिए क्या उचित है, उसे कब अपनाना है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। जल्दी जल्दी प्रसव होने से, गर्भ धारण करने से महिला बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। साथ ही जो बच्चा होता है वह भी कमज़ोर होता है, उसे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा होता है। महिला के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें और इसीलिए हम चाहते हैं कि वो प्रसव के तुरंत उपरांत ही कोई ना कोई विधि को जरूर अपनाएं। प्रसव के उपरांत जैसे कॉपर्टी है और निरोध है, ये इस्तेमाल कर सकती हैं। खाने की गोलियां भी आती हैं जिसको कि वह अगर दूध ना पिला रही हो तो 6 हफ्ते के बाद, या अगर वह चाहे तो इन विधियों को के बारे में जानकारी ले लें, क्योंकि कुछ विधियां ऐसी आती हैं जिसे वह 6 हफ्ते के बाद अपना सकती है अगर दूध पिला रही है तो भी। ये विधियां अस्थायी विधियां होती हैं। इसके साथ में कुछ स्थायी विधि भी होती है। अगर महिला का परिवार पूर्ण हो गया है तो पुरुष के सलाह के साथ वह स्थायी विधि भी अपना सकती है, जिसकी सुविधा अस्पतालों में होती है, जिसको कि महिला नसबंदी कहते हैं। महिला नसबंदी प्रसव के अगले दिन भी की जा सकती है और साथ ही सिजेरियन के साथ भी जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन द्वारा बच्चा पैदा होता है, उसके साथ ही यह नसबंदी ऑपरेशन महिला का हो सकता है। और जिन महिलाओं को अगर लैप्रोस्कोपी विधि से, दूरबीन विधि से ऑपरेशन कराना हो तो प्रसव के बाद वह इसकी जानकारी ले लें और प्रसव के करीब 1.5 माह बाद लैप्रोस्कोपी दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन हो जाता है। और इस जो भी विधियां अपनाएं उसके बारे में क्या परेशानी आ सकती है इसके बारे में जानकारी लें। जैसे कॉपर्टी लगाया है तो शुरू में 2-3 माह तक कुछ मासिक धर्म अधिक आ सकता है, इससे घबराएं ना। और अगर ये विधि अपनाती हैं तो बच्चों में 2 बच्चों में अंतर रहेगा अस्थायी विधि से, और जब चाहें गर्भ तो यह विधि अपनाना बंद कर सकती हैं और गर्भ साधारण जैसे धारण कर सकती हैं। कई बार ये गलत भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं कि शायद उस समय महिला का शरीर, स्वास्थ्य इस तरह का नहीं है कि जिसमें वो कोई परिवार नियोजन की विधि अपना सके। तो इसके बारे में मुझे ये जानकारी देना है कि ऐसा नहीं है। प्रसव के तुरंत बाद ही कोई ना कोई विधि को जरूर अपनाना चाहिए ताकि अगला गर्भ न ठहरे। कभी कभी महिला अपने बच्चे के साथ में बाद में इस तरह का उसका दिन भर का दिनचर्या हो जाती है कि वो अस्पताल नहीं दोबारा आ पाती है। तो ऐसे में अगर उसने शुरू में ही प्रसव के बाद कोई विधि अपना ली है, जैसे मैंने बताया कॉपर्टी या पुरुष कंडोम इस्तेमाल करें, ताकि उसका अगला गर्भ न धारण करे और इससे महिला भी स्वस्थ रहेगी और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और जैसे कई लोगों के दिमाग में रहता है कि कॉपर्टी लगाया है या परिवार नियोजन की विधि अपनाई है तो वो मोटी हो जाएंगी या दुबली हो जाएंगी, उनका स्वास्थ्य गिर जाएगा। तो ये भी कुछ गलत भ्रांतियां हैं जो समाज में फैली हुई हैं। और इसे कॉपर्टी जो है आजकल 10 साल की परिवार नियोजन केंद्र में उपलब्ध है, परंतु अगर महिला बीच में गर्भ चाहती है या उसको कोई परेशानी होती है तो ये निकाली भी जाती है। मेरी तो यही सलाह है कि महिला के लिए एक सुनहरा अवसर है, प्रसव के बाद उसे कोई ना कोई परिवार नियोजन की विधि अवश्य अपनाना चाहिए ताकि वह आने वाले गर्भ के भय से ग्रसित न हो, अपने और अपने बच्चे का स्वास्थ्य का सही से ध्यान दे सके। हैप्पी दंपति, हैप्पी दंपति, हे हे